Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. You know your new chapter will start, and in this video I am going to discuss about the term issued in accounting for share capital. ऐसे कौन कौन से जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो ऐसे कौन कौन से टर्म्स उसमें यूज किए जाते हैं। पहला होता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस आप जानते हैं, जैसे स्कूल का आप एडमिशन लेने के आते हैं तो एडमिशन फॉर्म लेते हैं तो उसके साथ स्कूल का प्रॉस्पेक्टस मिलता है, जिसमें स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशंस, डिसिप्लिन्स, फैकल्टी और स्कूल के फीचर्स के बारे में नॉलेज होता है। वैसे प्रॉस्पेक्टस भी किसी कंपनी का प्रॉस्पेक्टर में उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके सब्सक्रिप्शन, शेयर्स की वैल्यू, ठीक है, और उसके रिडीमेबल और अनरिडीमेबल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स और डिवेंचर्स। ये जो प्रॉस्पेक्टस होता है ये एक इन्विटेशन होता है। जैसे आप एडमिशन फॉर्म लेते हैं तो ये इन्विटेशन होता है कि आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही प्रॉस्पेक्टस भी जो होता है एक इन्विटेशन होता है पब्लिक को कि आप इस कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं या डिवेंचर्स को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। इन केस ऑफ कंपनी मनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक एंड पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जो इस कंपनी में जो अगर पब्लिक के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है शेयर के रूप में तो वो क्या होता है, कैपिटल, शेयर कैपिटल कहलाता है। और जो कंपनी जिस पर्सन को, जिस पब्लिक को शेयर इश्यू करती है उसको कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो कैपिटल शेयर इश्यू करने से रेज बढ़ता है उस कैपिटल को हम कहते हैं क्या, शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड ए नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। It is the maximum amount of a capital of a company can issue. It is stated in memorandum of association. Memorandum of association में ऑलरेडी ये क्या होता है, लिखा रहता है कि कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़ या 10 लाख जो भी है उसमें लिखा रहता है। अब उसी कैपिटल जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी का इतना मैक्सिमम कैपिटल होगा और उस कैपिटल का वो कितना पार्ट शेयर इश्यू करेगी। अब देखिए यहाँ पे इश्यूड कैपिटल है। दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इट कैन नॉट बी एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल। जो इश्यूड कैपिटल होता है उस ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है और वो 5 करोड़ क्या करती है, इश्यू करना चाहती है, तो 5 करोड़ जो वो शेयर के लिए इन्वाइट करेगी, सब्सक्राइब करेगी, वो क्या होगा, इश्यूड कैपिटल होगा। ठीक है, यानी कि issued capital is the part of authorized capital which is issued as a shares which is offered to the public for subscription, जो कि पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर्स। ये कॉल्ड अप कैपिटल होता है। ऐसा शेयर्स जैसे मान लीजिए 10 रुपीज के शेयर हैं और जो सब्सक्राइबर हैं वो उस 10 रुपीज में से 8 रुपीज पेड कर दिए हैं, 2 रुपीज नहीं पेड किया है, तो उस 2 रुपीज को जब कॉल करती है कंपनी उस शेयर होल्डर को कि आप 2 रुपीज सबमिट करिए, तो उसको हम जो 2 रुपीज कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट आपका पेड अप कैपिटल। इट इज ए पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी और शेयर होल्डर्स हैव पेड। यानी कि ये कॉल्ड अप कैपिटल में से वो पेड अप कैपिटल है जो पेड मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स क्या कर दिए हैं, पेड कर दिए हैं। यानी कि जो कॉल किए, जैसे 10 रुपए में से मान लीजिए 100 शेयर होल्डर्स हैं और 100 शेयर होल्डर्स में से 10 रुपए में से 2 रुपए नहीं दिए हैं, तो 100 शेयर होल्डर्स को आप कॉल करेंगे, उसमें से अगर 50 अगर आप 2 रुपए पेड कर देते हैं जो रिमेन बैलेंस था शेयर्स का, तो उस जो 2 रुपए 50 शेयर होल्डर्स जो पेड करेंगे उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल। इट इज portion of uncalled shares capital which can be called only in case of winding up. Reserve capital is the portion of uncalled share capital जो कॉल नहीं किया गया, ठीक है, वो कैपिटल होता है which can be called only in case of winding up। जब उनको वाइंडिंग अप कर दिया जाता है यानी कि उसको क्लोज कर दिया जाता है कि इस पर पेमेंट
नहीं मिला है, और उस कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या है? इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और जो शेयर्स पे जो प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड जो पेड किया जाता है वो इस कैपिटल रिजर्व से पेड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये कंपनी का जब शेयर कैपिटल डिस्क्लोज किया जाता है तो उसमें कैपिटल रिजर्व को क्या किया जाता है? शो किया जाता है। कैपिटल रिजर्व देखिए, कैपिटल रिजर्व द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से जो क्रिएट किया जाता है उसको हम कहते हैं क्या? कैपिटल रिजर्व। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ दिस रिजर्व बट इट कैन बी यूज्ड टू मीट कैपिटल लॉसेज और डिक्लेयर एज ए बोनस शेयर्स। तो इस रिजर्व का यूज हम डिविडेंड पेड करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन अगर कैपिटल का लॉस होता है या बोनस अगर डिक्लेयर करते हैं, बोनस शेयर, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए फिक्स एसेट, किसी फिक्स एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ एंड री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स, जो फॉरफीचर शेयर्स जो शेयर कैंसिलेशन हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट, अगर कोई डिवेंचर्स इश्यू किया गया है 10 रुपीज में और उसका रिडेम्पशन हो रहा है, वापसी हो रही है 8 रुपीज में, तो जो 2 रुपीज का जो डिस्काउंट में आप उसको रिडीम कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो जो 2 रुपीज का प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी प्रियर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन से, तो उसको भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिजर्व इज शोन इन ए लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। जो कंपनी कैपिटल रिजर्व है इसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं अंडर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व लायबिलिटी साइड में। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, देखिए रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों में डिफरेंस होता है। बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग में रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का एक पोर्शन होता है, जबकि कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो जो कैपिटल रिजर्व होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन होता है रिजर्व कैपिटल का, नो नीड टू रिजोल्यूशन, नो नीड ऑफ रिजोल्यूशन, इसमें रिजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ये अमाउंट क्या होता है? जो रिसीव नहीं हुआ था उसी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, ये कैपिटल रिजर्व जो वो अमाउंट होता है जो हम रिसीव कर चुके हैं। एक्टिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, रिजर्व कैपिटल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन कैपिटल रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, शोन इन द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। यूज क्या है? कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इसको जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का उसमें इसको कॉल्ड अप किया जाता है, जबकि कैपिटल रिजर्व को कैन बी यूज टू मीट कैपिटल लॉसेज, कैपिटल रिजर्व का यूज हम कैपिटल लॉसेज के लिए यूज करते हैं या बोनस शेयर इश्यू के लिए यूज करते हैं। Preliminary expenses, expenses incurred on the formation of a company are termed as a preliminary expenses. These include preliminary expenses क्या होता है? जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उस कंपनी के शेयर इश्यू में कुछ एक्सपेंसेज आते हैं जिसको कहते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंसेज। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेज को ही हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहते हैं। एक्सपेंसेज ऑन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन और प्रिंटिंग में जो एक्सपेंसेज होते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहते हैं। स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स को या स्टैंप ड्यूटी जो भी देते हैं उस पर एक्सपेंसेज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज होता है। ड्यूटी ऑन ऑथराइज कैपिटल, जो भी ऑथराइज कैपिटल पर जो टैक्स देते हैं वो क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज होता है। एक्सपेंसेज ऑन प्रिपरेशन, प्रिंटिंग एंड इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस जो इशू किया था सब्सक्राइब करने के लिए शेयर का, उसका प्रिपरेशन और उसके प्रिंटिंग में जो एक्सपेंसेज होता है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज होता है। अंडरराइटिंग कमीशन, जो हम शेयर इशू करते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, एजेंट को ब्रोकर देते हैं, वो
अंडरराइटिंग कमीशन भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स एंड कॉमन सील, जो भी कॉमन सील तैयार किया था कंपनी का, उसका कॉस्ट भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस में बी रिटेन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसका जो ट्रीटमेंट किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट किया था, उसी में से इसको हम रिटेन ऑफ करते हैं। It will return off from profit and loss account gradually over some period. The return off unwritten off portion of preliminary expenses is shown on the asset side of the balance sheet under the heading of miscellaneous expenditure. और इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप जो रिटर्न ऑफ नहीं हो पाता है उसको आप किस में करते हैं, एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आप शो कर देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।